बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया सॉफ्टवेयर पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के बारे में थोड़ा सा सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद उसके जो इंटरफेस है उसके बारे में बताया जाएगा और फिर ग्रेजुअली हम असाइनमेंट साथ साथ बनाते हुए पूरा एक्सेल को कवर करेंगे। सबसे पहले एक्सेल के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इज़ एन एक्सीलेंट प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनाइजिंग, फॉर्मेटिंग एंड कैलकुलेटिंग न्यूमेरिक डाटा। मीन्स एक्सेल जो है वो एक्सीलेंट प्रोग्राम है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डाटा की फॉर्मेटिंग के लिए और डाटा की कैलकुलेशन, न्यूमेरिक डाटा की कैलकुलेशन के लिए। एक्सेल डिस्प्ले डाटा इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट। एक्सेल क्या करता है? डाटा को रो एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है, मतलब कि वो टेबल की फॉर्म में आपको शो करता है। विद ग्रिड लाइंस बिटवीन द रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स के दरमियान क्या होती हैं? ग्रिड लाइंस होती हैं। सिमिलर टू द अकाउंटिंग लेजर बुक और ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर या लेजर बुक की तरह होगा। Microsoft Excel 2010 includes the Microsoft Office Fluent interface, which consists of customizable visual system of tools and commands. तो Microsoft Excel का जो इंटरफेस है ये बिल्कुल ऑफिस के जो इंटरफेस है उसकी तरह फ्लुएंट है और ये इसके अंदर कस्टमाइजेबल विजुअल जो नज़र आने वाले टूल्स हैं वो होते हैं और कमांड्स होती हैं। Excel 2010 is well suited for working with numeric data for accounting, scientific research, statistical recording, and any other situation that can benefit from organizing data in table format. For example, teachers often record student grade information in Excel. एक्सेल जो है वो जिस तरह पहले मैंने बता चुका हूँ कि न्यूमेरिक डाटा को प्रोसेस करने का सबसे ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जो कि जो कि यूज़ होता है अकाउंटिंग के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्डिंग के लिए और इसी तरह की और सिचुएशंस के लिए। आगे चल के हम एक्सेल की शीट के ऊपर भी काम करेंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या कुछ है। तो एक्सेल की जो वर्क बुक होती है, जो एक्सेल की फ़ाइल होती है उसको वर्क बुक कहा जाता है और उस वर्क बुक के अंदर एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं, ये एक से ज़्यादा शीट्स होती हैं। उन शीट्स को वर्क शीट्स कहा जाता है। तो वर्क शीट्स के बारे में देखते हैं कि वो क्या लिखा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसिस्ट ऑफ वर्क शीट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट्स पे मुश्तमिल होता है। ईच वर्कशीट कंटेन्स कॉलम्स एंड रोज। हर शीट जो है वो मुश्तमिल होती है कॉलम्स पे और रोज पे। द कॉलम्स आर लेटर्ड ए टू जी। कॉलम्स के नाम जो होते हैं वो ए से लेके जेड तक होते हैं एंड देन कंटिन्यूइंग विद ए बी ए सी एंड सो ऑन टू एक्स एफ डी। तो चूँकि वो जी से ज़्यादा कॉलम्स हैं तो जी के बाद वो ए से शुरू होता है ए जेड तक, फिर ए बी से ए से ए जेड तक, फिर बी ए से बी सी और बी जेड तक, इस तरह सी और ये चलते चलते एक्स एफ डी तक होता है। ये टोटल 16,384 जो है वो कॉलम बनते हैं। द रोज आर नंबर्ड 1 टू जो रोज़ के नंबर हैं, ये नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं? वो 10,48,576 रोज़ हैं। जी, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस पे आ गए हैं। हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या कुछ चीज़ें हैं। उसका आज मेन ओवरव्यू है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम बाकायदा काम शुरू करेंगे। आज भी थोड़ा सा हम इसके प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इसका ओवरव्यू है, इसका इंटरफेस है। इसके अंदर बिल्कुल जिस तरह वर्ड की तरह टैब्स बने हुए थे उसी तरह और उसी तरह के टैब थोड़े से डिफरेंस के साथ हैं। इसमें होम है, इंसर्ट है, पे लेआउट है, फार्मूलाज है, डाटा
रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर जो टैब्स मौजूद हैं। इनके अंदर ये बिल्कुल उसी तरह टूल्स हैं। ये होम टैब के अंदर बिल्कुल वर्ड की तरह के सिमिलर जो टूल्स हैं, जो कॉमन टूल्स हैं, वो इस्तेमाल होते हैं और वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह बाकी इंजर्ट टैब हैं, इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ें, और ये इसी तरह बाकी टैब्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे देखें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे एक सेल, एक ये नेम बॉक्स का एक जो बॉक्स है वो एडिशनल है। उसके बाद यहाँ पे एक बार जो है वो डिफरेंट है, जिसको फार्मूला बार कहा जाता है। इसको सेल नेम बार कहा जाता है और इसको फार्मूला बार कहा जाता है। यहाँ पे अगर इसका इंटरफेस देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये कॉलम्स, इनको कॉलम्स कहा जाता है, इनको कॉलम्स कहा जाता है और इनको रोज कहा जाता है। तो कॉलम जो हैं वो ए से लेके बी, सी, डी, ई, एफ। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो अगर आप देखेंगे तो ये ए बी सी से चलते हुए जी तक आके फिर ये ए से शुरू होता है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, और ये फिर बी जी तक जाके ये चलता चलता ये आपका एक्स एफ डी तक जाता है, जो कि 16,000 समथिंग जो बनते हैं, कॉलम्स बनते हैं। इसी तरह इसकी रॉज जो हैं वो इस तरह नीचे की तरफ जाती हैं, और अगर इनको देखा जाए तो इसमें 10,48,576 रॉज मौजूद हैं। ठीक हो गया, तो ये इसका टोटल जो इंटरफेस था। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर चीज़ें क्या हैं। ये जो एक खाना सेलेक्ट होता है, जो एक सेल सेलेक्ट होता है या एक बॉक्स सेलेक्ट होता है, इसको सेल कहा जाता है एक्सेल की टर्म्स के अंदर। एक सेल जो है वो क्या होता है, एक सेल की जो डेफिनेशन है वो इंटरसेक्शन है रो एंड कॉलम की। कॉलम और रो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पे एक सेल जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर सेल का एक नाम है। मिसाल के तौर पे मैं इस सेल को देखता हूँ तो इस सेल का क्या नाम हो सकता है। तो यहाँ पे देखें कॉलम कौन सा है, बी, और रो कौन सी है, 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर आप देखें तो नेम बॉक्स में इस सेल का नाम B2 आ गया। जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे उस सेल का नाम यहाँ पे वो वाला आ जाएगा, जो भी उसका होगा। तो नेम जो है वो सेल नेम जो है वो कंसिस्ट करता है रो और कॉलम आईडी के ऊपर। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ जी। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि सबसे पहले है सेल। द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो जो है वो सेल कहलाती है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन सेल। तो एक्सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सेल के अंदर स्टोर होती है। नंबर 2 क्या है, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या होता है, एड्रेस कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉलम एंड रो आईडीज ऑफ ए स्पेसिफिक सेल। जो सेल का एड्रेस होता है, यानी कि सेल का जो नाम होता है, जो कि कंसिस्ट करता है कॉलम की आईडी पे और रो की आईडी पे। फिर कॉलम्स हैं तो टोटल जो वर्टिकल ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कॉलम्स। The total number of columns are 16,384. तो कॉलम की डेफिनेशन क्या हुई, a vertical group of cells are called column। फार्मूला क्या होता है, a self-made method of calculation is called फार्मूला। जो खुद से बनाया गया मेथड हो उसे क्या कहते हैं, फार्मूला। मसलन मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि 2 + 2 × 4, तो ये आपका फार्मूला है, आपकी अपनी कैलकुलेशन है। ये मतलब आप इसको अपने तौर पे बनाते हो तो इसको फार्मूला कहते हैं। फंक्शन क्या होता है, अ प्री मेड मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, या प्री डिफाइंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो क्या होता है, जो पहले से बना हुआ फंक्शन एक्सेल के अंदर मौजूद है उसे फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने A1 से लेके A10 तक सेल्स को प्लस करना है तो आप इज इक्वल टू सम लिख के तो सम का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसको वो उन सबको प्लस कर देगा। तो फंक्शन जो है वो पहले से डिफाइन हुए हुए होते हैं। उसके बाद आ गया रेंज। रेंज क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। एक से ज़्यादा सेल जब आप सेलेक्ट करते हो
तो वो आपका क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, रेंज। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे अब एक से ज़्यादा सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया है, D3 से D11 तक, तो इस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं जी। रो किसे कहते हैं, अ हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल्स। हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज आर 10,48,576। उसके बाद है जी वैल्यू। वैल्यू क्या होती है, अ नंबर दैट कैन बी यूज्ड इन एक्सेल कैलकुलेशन। वैल्यू वो होती है जो किसी सेल के अंदर लिखी जाती है, जो कि एक्सेल की कैलकुलेशन के अंदर यूज़ की जाती है। ठीक है, तो जो सेल के अंदर लिखा हुआ होता है वो उस सेल की वैल्यू कहलाती है। वर्कबुक क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स कंटेन्ड विद इन ए सिंगल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक। तो उसे क्या कहते हैं, जो एक वर्कशीट के अंदर, एक वर्कबुक के अंदर जितनी शीट्स होती हैं उनको वर्कबुक, उस उनको जो एक वर्कबुक जो है वो मुश्तमिल होती है काफ़ी सारी वर्कशीट्स के ऊपर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये एक पूरी वर्कबुक है जिसका नाम बुक 1 है, और यहाँ पे उसके अंदर 3 शीट्स मौजूद हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो इसको डिलीट भी किया जा सकता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 शीट्स जो हैं इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। ये आज का आपका एक्सेल का इंट्रोडक्शन था। कल हम इंशाल्लाह इसके अंदर काम शुरू करेंगे और आपको इसमें काम करना सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।